हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऑफ मल्टीपल डाइस एंड मल्टीपल कॉइन्स के बारे में। डाइस हमारा हो गया, लूडो में हम वो जो एक छकड़ी का यूज़ करते हैं ना, जिस पे कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, तो वो हमारा डाइस हो गया। कॉइन्स तो एक का सिक्का, दो का सिक्का, तो कॉइन्स के बारे में आपने समझ लिया। तो जैसा कि हम पढ़ते थे कि एक जो हमारी डाइस होती है उसके कितने आउटकम्स होते हैं, या एक जो हमारी डाइस होती है उसमें कितने कितने नंबर होते हैं। तो एक जो हमारी डाइस होती है उस पर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम होते हैं एक डाइस की। ठीक है, अगर मैं एक डाइस की बात करूँ तो उसमें 6 आउटकम्स होते हैं। वैसे ही एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं, तो एक कॉइन में या तो वो हेड होगा, टेल होगा, दो ही आउटकम होंगे। कॉइन की बात करें तो दो ही होगी, हेड या टेल। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर एक डाइस में 6 आउटकम्स होंगी और एक कॉइन में 2 आउटकम्स होंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 डाइस, यहाँ पे मैं मल्टीपल डाइसेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं 2 डाइस की बात कर, 2 डाइस को लेते हैं। अगर 2 डाइस होंगे तो हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे, हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे, तो वो देखते हैं। तो 2 डाइस के बारे में हम बात करें, हम बात करते हैं अब 2 डाइसेस के बारे में, 2 डाइस के बारे में। ठीक है, 2 डाइस के बारे में। 2 डाइस को अगर एक साथ उछालेंगे तो उसकी आउटकम्स कितने होंगे। एक डाइस के तो हमने देख लिए 6 होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम कॉइन के बारे में भी देखेंगे कि कॉइन के एक बार अगर उसे उछालेंगे तो कितने आउटकम होंगे, अगर हम उसे 2 बार उछालेंगे या 2 कॉइन को उछालेंगे तो कितने आउटकम होंगे। ओके, तो हमारे पास टू डाइस के बारे टू डाइस के केस को हम देखते हैं। तो 2 डाइस में क्या होता है, जब इसको जो फेंका जाता है तो जो आउटकम्स आता है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, या हम वो कैसे नोट करेंगे। तो वो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से 2 डाइस अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहे तो आप इसके आउटकम्स ना ऐसे निकाल सकते हैं अच्छे से। तो देखिए मैं कैसे निकालती हूँ। ऐसे करके एक बॉक्स बना लीजिएगा, या नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आप 1 2, एक डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं तो बता रखा है मैंने, 6 होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे सारे लिख लीजिएगा, 5 6। सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे एक डाइस में कितने आउटकम्स होंगे, अगर मैं 2 डाइस में, तो यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करती जाऊँगी। ठीक है, वो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे 2, और ये जो रो में चल रहा है ना ये सेम रहेगा, 1 1 सेम रहेगा, 2 यहाँ पे भी सेम रहेगा, बट ऊपर वाली वैल्यू जो ऊपर में है वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 1, फिर यहाँ पे 6 1। इसी तरीके से फिर यहाँ पे सिमिलरली नीचे भी 2 1, फिर यहाँ से 2 यहाँ से 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 2 2, फिर यहाँ से 2 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 3, फिर यहाँ से 2 4, 2 5, 2 6। इसी तरीके से फिर यहाँ 3 पे भी हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3। ये चेंज हो रहा है, देखिए 3 3, फिर 3 के बाद आ रहा है 4, फिर 3 के बाद आ जाएगा 5, यहाँ से 4 के बाद, फिर यहाँ से 3 6। ऐसे ही करके यहाँ से आप पूरे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी, मतलब अगर 2 डाइस की पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, तभी मैं आपको बता देती हूँ। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 और 5, और यहाँ पे 4 और 6। इसी तरीके से इतने हमारे आउटकम आएंगे। तो ऐसे हम टोटल 2 डाइसेस के आउटकम्स निकाल सकते हैं। तो वो टोटल कितने होंगे, तो आप इसे काउंट करेंगे तो टोटल नंबर कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 2 डाइसेस के कितने, 36। तो ये बात आप याद ही रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप वैसे बता दीजिएगा कि टोटल 2 डाइसेस के आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं। वैसे आप इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 डाइसेस का आपने कंसेप्ट समझ लिया, क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मल्टीपल कॉइन्स की, 2 कॉइन्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 कॉइन्स की।
टू कॉइन्स को अगर हम इसी तरीके से 2 कॉइन्स को अगर हम ऐसे करके उछालेंगे तो उसके आउटकम्स कितने होंगे। हमने 2 डाइसेस के देख लिए। जैसे कि मतलब इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जो मैंने पहले बताना भूल गई। तो जैसे हमने 2 डाइसेस को एक साथ फेंका तो क्वेश्चन ना दो तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, या तो 2 डाइसेस को एक साथ फेंका या तो एक ही डाइसेस को 2 बार फेंका। 2 डाइसेस को एक साथ फेंका या एक ही डाइसेस को 2 बार फेंका, बात बराबर ही है। हमारा आउटकम्स जो है ना वो यही 36 ही आएगा। मतलब यही आउटकम्स आएंगे, 2 डाइसेस को एक साथ फेंको या एक डाइसेस को 2 बार फेंको, क्योंकि होना तो यही है, केस यही होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में। तो क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि बोल क्या रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमारे जो 2 कॉइन्स हैं, तो एक कॉइन्स की आउटकम्स कितनी होगी। एक कॉइन की आउटकम्स या तो वो हेड होगा या टेल होगा। दूसरे कॉइन की आउटकम्स क्या होगी, या फिर भी वो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के आउटकम्स देखने हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हेड हेड आ जाएगा, हेड का इन दोनों के साथ एक बार हो जाएगा और टेल का इन दोनों के साथ एक बार हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा, एक बार आ जाएगा हेड टेल आ जाएगा। फिर टेल का इन दोनों के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, टेल हेड आ जाएगा और फिर टेल टेल आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने आउटकम्स हुए एक 2 कॉइन्स की, 4। कितनी, 4 आउटकम्स हुए। ठीक है, 2 कॉइन्स को एक साथ उछालें तो इसमें भी एक बात आपको मैं बता दूं, तो जब भी एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए या 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाए तो यही 4 आउटकम्स आएंगे। सिमिलरली जैसे मैंने आपको इस केस में बताया था, तो वही केस होने वाला है, कोई अलग नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 3 कॉइन्स हो तो क्या होगा। 3 डाइसेस के बारे में कभी पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो 3 डाइसेस आपको दे ही नहीं सकता क्वेश्चन में। हाँ, बेसिकली 3 कॉइन्स दे दे आपको, 2 कॉइन्स है तो 3 कॉइन्स दे दे, तो उसमें आप क्या करेंगे, तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, इसे एक बार ना हेड और टेल से एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हेड और टेल से अगर तीन कॉइन्स की बात की जाए तो 3 बार कॉइन को उछाला जाए तो हेड और टेल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक बार हेड को पूरे से कर दीजिएगा और टेल को पूरे से कर दीजिएगा, तो आपको थर्ड कॉइन्स की पॉसिबिलिटीज़ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो यही थे हमारे कॉइन्स के बारे में और डाइसेस के बारे में। ये सब ना बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये सब आपने समझ लिया ना तो क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी भी इसमें कोई दिक्कत होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।